पारक्षम् अरिष्टनेमिं महद्भूतं वायसं देवतम सिद्ध्यर्थं करिष्मा श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान उद्गति प्राप्त्यर्थं वैकुंठ पद प्राप्त्यर्थं कर्मणि कुले पितृदोष निवारणार्थं कर्मणि अद्य पंचम दिवस कर्मणि इदानीं निर्विघ्नतया कार्यसिद्धे भगवतो गणपतिदेव रिद्धि सिद्धि सहित पुत्रलाभ क्षेम सहित निज चरण सेवा सुप्रतिने दयाधारं सारं निखिल निगमाना मनोज आरती गणेश की बोलो महेश की हरि ओम नारायण वासुदेव की हरि ओम नारायण वासुदेव की हरि ओम नारायण वासुदेव की हरि मम गृहे कल्याणम भवन्तु ब्रुवन्तु। हे ब्राह्मणों, हे देवताओं, हमारे इस मत घर परिवार में इस प्रकार कल्याणकारी कर्म सदैव होते रहे और हमारे पूर्वजों का पितरों का भी कल्याण हो गए। ओम कल्याणम ओम कल्याणम ओम कल्याणम। सीताराम राधे कृष्ण शिव शंकर बोलो प्यारे राधे श्याम राधे कृष्ण शिव शंकर बोलो प्यारे सीताराम राधे कृष्ण शिव शंकर बोलो प्यारे सीताराम राधे कृष्ण। पूजा घर में नित्य शिव जी की पूजा वहाँ घर कैलाश समान राधे कृष्ण। इस घर में नित्य कृष्ण जी की पूजा वहाँ घर गोकुल समान राधे कृष्ण। वंदे महापुरुष ते चरणार बिंदम राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे। तुम्हारे पुत्र का नाम राम होगा पर बल अधिक होगा इसमें, इसलिए इनका नाम बलराम होगा। ये बड़े हैं दोनों में, इसलिए इनका नाम दाऊ होगा। इनको क्रोध अधिक आ जाएगा, किसी जन्म में एक गर्भ से दूसरे गर्भ में इनको खींच करके डाला गया है, इसलिए इनका नाम संकर्षण होगा। 2-3 नाम रख दिए बलराम जी के। यशोदा जी कहती है महाराज इनके तो रख दिए, मेरी गोद में जो काला कलूटा बैठा है इसका भी तो कोई नाम रख दो। तो जैसे ही गर्गाचार्य जी ने उस बालक के मुख को देखा तो गर्गाचार्य जी की आंख फटी की फटी रह गई, मुख खुले का खुला रह गया, हाथ खड़े के खड़े रह गए। क्यों? अरे देखो, जिसका एक दर्शन करने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा लोग अपनी जिंदगी बिता देते हैं, पर भगवान यह ब्रह्म उनको दर्शन नहीं देता। आज वही भगवान एक बालक का रूप लेकर के आया है। धन्य है मेरे भाग्य और धन्य है इन वसुदेव देवकी के भाग्य, धन्य है नंद बाबा और यशोदा के भाग्य। जो ब्रह्म जो संपूर्ण संसार को अपनी गोद पर खिलाता है, आज यही यशोदा अपनी गोद पर उस ब्रह्म को खिलाई हुई है। तो इनको क्या लग गया? अचंभित हो गए। बहुत देर होगी, न कुछ बोलते हैं न आंखें झपकाते हैं। तो नंद बाबा कहने लगे गुरुजी क्या हुआ क्या हुआ? पानी फेंका गुरुजी के मुख में। गुरुजी क्या हुआ? हमने सोचा गुरुजी सिधार गए हैं। नहीं नहीं, सिधारा नहीं हूँ, केवल मैं इसका नाम सोच रहा हूँ। तो गुरुजी ऐसा कौन सा नाम सोच रहे थे कि हमको ही जो है आपने 86 पहुंचा दिया था। हमने लगा कि गुरुजी सिधार गए हैं, क्योंकि जब से लड़का हुआ है तब से उपद्रव ही उपद्रव हुए। 10 दिन में पूतना आई, तीसरे माह में तृणावर्त आया, शकटासुर आया, आज नामकरण हुआ। तो आज और क्या आ गया? आज हमने सोचा कोई गड़बड़ी और होगी, महाराज इसका कोई नाम रख दो। तो नाम की बात आई, तब गर्गाचार्य जी कहने लगे भैया मैं इसका क्या नाम रखूं? एक नाम होता तो मैं इसका एक नाम रखता, इसका तो नाम ही एक नहीं है, अनेक नाम है। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैंने कहा समति अनुरूपा, मैंने कहा समति अनुरूपा।
अरे इनका एक नाम होता तो मैं एक नाम कहता, एक नाम थोड़ी है तो कितने नाम है महाराज। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, इनके तो 1000 नाम है। यशोदा जी कहती है महाराज इतने नाम तो हम जानते ही हैं, एक दो नाम रख दो बच्चे के। तो देखो इनका एक नाम कृष्ण होगा। तो यशोदा जी कहती है महाराज इस कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है, इस कृष्ण नाम का अर्थ क्या है। यह सुन करके गर्गाचार्य जी कहते हैं कर्षति इति कृष्ण, जो अपनी ओर आकर्षित कर ले, अपनी ओर खींच ले, इसलिए इनका नाम कृष्ण है। जो एक बार इनकी शरण में चला जाएगा, एक बार इनके नामों का रस पी लेगा, एक बार इनकी कथा श्रवण कर लेगा, उसको और जगह फिर रस आनंद नहीं आएगा, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। यशोदा जी कहती है मैं तो बूढ़ी हूँ 90 साल की 80 साल की, ये कृष्ण कहने में मेरी जीभ लटपटा रही है। महाराज इतना टप नाम मेरे से नहीं हो सकता, कोई दूसरा नाम रख दो। तो कहते हैं इनका एक नाम हरि होगा। महाराज हरि का नाम क्या है, हरति भक्त जना नाम रोगम शोकम दुखम दरिद्रम इति हरि, जो अपने भक्तों के रोग शोक दुख दरिद्र हरण कर देते हैं, इसलिए इनका नाम क्या होगा, हरि होगा। तो 2 नाम रख दिए। और महाराज कोई अच्छा नाम बताओ, कृष्ण कहता ही जाता, हरि नाम हमसे अच्छा नहीं लगता, तो और बताइए कोई नाम। तो अब गर्गाचार्य जी कहने लगे कोई इनको गोविंद कहेगा, कोई इनको गोपाल कोई कहेगा, कोई इनको नंदलाल कहेगा, कोई इनको मुरली वाला कहेगा। इनके एक नाम थोड़ी है, अनेकों नाम हैं। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ जय बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। द्रौपदी ने कृष्ण कहा कुप जाने नटवर, द्रौपदी ने कृष्ण कहा कुप जाने नटवर। ग्वालों ने तुमको पुकारा कह के ग्वाला, ग्वालों ने तुमको पुकारा कह के ग्वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। भगवान नमान हो गयो और जाए नमान में तो साथ ताला लो जो सामने अच्छा डीजे है कम से कम ताई तो बजाना है था। एक बार मुकुट एक बार तुम गया आहा। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव। भैया भी कह करके बोला दुर्योधन, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। तो कह दिया कि बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुपश्यते गुणकर्माणुरूपाणि नान्यहं वेदनो जनाः। भैया इनका एक नाम थोड़ी होगा, कोई कृष्ण कहेगा, कोई गोविंद कहेगा, कोई गोपाल देव कहेगा, कोई नंदलाला कहेगा, कोई माधव कहेगा, कोई केशव कहेगा, जिसकी जो इच्छा होगी वो होगा। ठीक है महाराज नाम रख दिया। अब कुंडली दिखा देना नाम करके देना, ये बालक को 16 गदगद की हो लो। तो महाराज मैया कहती है क्या बनेगा आगे। तो गर्गाचार्य जी ने कुंडली देखी और कुंडली देख करके कह दिया यह चोर बनेगा। अरे महाराज ये चोर बनो लो कि चोरोल तो फुल है, चोर होगा तो ये तो हमारा कुल का नाम धूमिल कर देगा, कलंक लग जाएगा। क्या चोरेगा? तब कहा ये ऐसे हीरे जवाहरात नहीं चोरेगा तो क्या चोरेगा? ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपी जनानाम चित्तम चवित्तम। नवनीत चोरम, नवनीत माने नौनी मक्खन, या माखन चोरेगा और चीज कुछ नहीं चोरेगा। पहले माखन चोरेगा, फिर जो इसके शरण में आ जाएगा उसका मन ही चोर लेगा।
उसके पाप आप ताप ताप संताप दुख दरिद्र सब चोर लेगा, ये और चीज चोरने वाला नहीं होगा। तुम चिंता मत करो। तो आगे कहने वाले थे कि तस्मात् नन्दात्मजोऽयं ते नारायण समय गुणै श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपाय स्व समाहितः। हे नंद, तुम्हारा जो यह पुत्र है यह साक्षात भगवान के ही रूप गुण रंग और धर्म वाला होगा। जो जो गुण भगवान में थे वही गुण इस बालक में भी होंगे। तो कह करके नामकरण कर दिया, दक्षिणा दी, दुर्गाचार्य चले गए, नंद बाबा घर में आए। अब भगवान का मैया कहती है एक का नाम कृष्ण रख दिया, एक का नाम बलराम रख दिया। इतने बड़े नाम हमारे कहने नहीं होते, तो हम तो अपने घर के नाम रख देते हैं। क्या रखने करेंगे? बलुआ और कनुआ। बलराम जी का नाम रख दिया बलुआ और छोटे का नाम रख दिया कनुआ। दोनों ही काम नाम बिगाड़ देना उनको घर में। रमेश राम हो राम कह देना, केशव होगा तो केशव कह देना, गोविंद होगा तो गोपू कह जाए, हैं नाम बिगाड़ देना हमने। तो नमैया भी कहती है इतने बड़े नाम हमसे नहीं होते। कभी एक गोपी के घर कभी दूसरी गोपी के घर भगवान माखन चोरते हैं तो सब गोपियां परेशान हैं। ये लाइन बार से भगवान चोरी करते हैं मित्रों के साथ। तो सभी गोपी के कभी इसके घर में कभी उसके घर में। तीसरी गोपी को पता चला आज मेरे घर की बारी है, तो आज मैं पकड़ूंगी, तुम चुपचाप रहना। और उसे कह दिया मैं उसको पकड़े रहूंगी, तुम मेरे घर आना, उसके माँ के पास कान पकड़ के ले जाएंगे। तो भाभी तेरा छोटा सा देवर हूँ, छोड़ दे, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। नहीं नहीं तुझे छोड़ना ही नहीं। तो क्या करते तेरे हाथ बांधती हूँ। तो भगवान के हाथ में एकदम नौन लग रहे, दूसरा बैठे मल बैठे नाइलों ने रस्सी बांध रहे हैं। अब एक तो नाइलों ने रस्सी उसी के काटने लगी, दूसरा नौन लग रहे हैं। 2-3 बार बांधी तुम रस्सी खुल गई। भगवान कहते भाभी तू ये बता तेरे घर में तेरे सासु और नंद छी ना थे? अरे सब छोड़, तो तेरे सासुल तेरे गांठ लगने सिखा रही कैसे लगाई जा भाई में गांठ है, पकड़ बांधना, झाड़ कैसे बांधना, तेरे को नहीं आती गांठ लगा ली? अरे सिखाई तो थी पर न जाने तेरे हाथ में क्यों गांठ नहीं लग रही है, तो मैं सिखाता हूँ भाभी, तू हाथ ऐसे कर। तो भाभी भी आखिरी बात हमें हाथ ऐसे कर दिए, भगवान ने गांठ लगा दी, 1 गांठ 2 गांठ 5 गांठ लगा दी। अब भाभी खोले तो खोले नहीं, हाँ कन्हैया सीख गई हूँ, अब खोल दे। भगवान कहते भाभी एक बात बताना भूल गया, क्या? मेरे गुरुजी ने मुझे गांठ लगाना तो सिखाया, गांठ खोलना नहीं सिखाया। तो उसी के हाथ बांध करके भगवान वहां से भाग गए, अंतर ध्यान हो गए। तो घंटी जब बांधी ताकि वो मटकी हिलाएगा तो रस्सी हिलेगी और घंटी बांध जाएगी और मैं बाहर से कुंडा लगा दूंगी। तो भगवान वहां गए और जैसे ही वहां गए तो भगवान के जब चोरी करने का विचार आया, सबको लेकर के अंदर गए तो देखा इसके साथ कोई रस्सी बंधी है, इसका मतलब कोई गड़बड़ है। रस्सी के सहारे भगवान आगे गए, देखा घंटी बंधी है। घंटी को आदेश दिया, घंटी जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक तू मत बजना। घंटी कहती है ठीक है महाराज आपकी आज्ञा है। भगवान ने रस्सी निकाली, मटकी निकाली, फिर भी जो है घंटी नहीं बजी। माखन सौभाग्य से आपके क्षेत्र में भागवत की कथा हो रही है तो कल भी आइए, क्योंकि पोलखिन बढ़े तो अपन घर हम अपन करिए, फिर भेड़घाट हुई ना नहीं हुआ। तो 7 दिन का जीवन है, तो जीवन बड़ा दुर्लभ है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयांचल की श्रुति सुचल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। आज हम लोग सोचते जीवित हैं, सब बढ़िया है, कल है कि नहीं है? कल तो भगवान की होती है। इसलिए जो समय मिले उसमें पुण्य कर्म करना चाहिए। तो परसों को भंडारा है, सपरिवार आप लोग आकर के इष्ट मित्र सहित आकर के यहाँ यज्ञ होगा, देवताओं के दर्शन करें। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक 1-1.5 घंटा कथा भी होगी परसों, तो कथा भी श्रवण करें कि किस प्रकार राजा परीक्षित का उद्धार हो गया भागवत के द्वारा। उसके बाद हवन होगा, गोदान सैयादान भंडारा होगा, तो सभी लोग आकर के प्रसादी ग्रहण करें, क्योंकि आपके ही पुण्य के प्रभाव से आपके क्षेत्र में यह महाभागवत की जो कथा है वह कथा रूपी जो गंगा है वह प्रवाहित हो रही है। तो आकर के इसमें कथा को श्रवण करें, भगवान का नाम स्मरण करें। जो जिस भावना से आया है भगवान आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय जगदीश
भक्तजनों के संकट दीनजनों के संकट समय दूर करे हो जय जगदीश हरे। धुन में मस्त जन गाने वाला चुनरी माँ लड़े दूर की माँ अरे बिना भारी हो करे भी भूलेगी माला ऊंचे पर्वतों पे पर्वत की गुफाओं बिहारी लाल की के संध्या झूली रे भगवान नीलकंठ हिमाल
झुमा झुमा झुमकी में साँझ, झुमा झुमा झुमकी में साँझ, मठू मठू फुलेरी गे रात, मठू मठू फुलेरी गे रात, झुमा झुमा झुमकी में साँझ, झुमा झुमा झुमकी में साँझ, मठू मठू फुलेरी गे रात, मठू मठू फुलेरी गे रात, देवी का थान में जली गे जोत, देवी का थान में जली गे जोत, शंख घंटों को पड़ी जो छोर, शंख घंटों को पड़ी जो छोर, कैसे न झूली रे भगवान नील कंठ हिमान, कंठ हिमान। बोले शंकर भगवान की, बोले नारायण भगवान